अंशु चौधरी, यही हाँ शायद, नाम है, हाँ सही अंशु था। चौधरी। हाँ नहीं, उसका नाम अंशु चौधरी शायद वो बोल रही थी, और उसका नाम, नहीं हंसा बोल रही थी कि अंशु चौधरी बोल रही थी वो। हंसा, अंशु बोल रही थी, हंसा उसका नाम था। हंसा चौधरी उसका नाम था। हंसा के नाम से था। और उसके पिताजी का अब याद नहीं, पर उसके पिताजी का नसीराबाद के पास गांव है उसका। आप दोनों की कई दिनों तक सोशल मीडिया पे लड़ाई सी जारी रही। आप भी बखूबी बयानों की बाल्टी भर भर के फेंक रही थी, वो भी जो है भर भर के बयान जो है मीडिया के सामने आप दोनों के लिए दे रही थी। तो पर्टिकुलर अंशु चौधरी को ही आपने क्यों पकड़ा? क्योंकि वहां तो काफी सारे कैंडिडेट बैठे थे जो फर्जी आप कह रहे हैं कि बने थे या जो भी है, तो फिर एक लड़की को क्यों पकड़ा आपने? नहीं, एक महिला, वो एक महिला ही नहीं थी वहां पर, वो एक ही महिला थी जो फर्जी कागज लगा के, और वो बता रही थी कि मेरा इतना नंबर आया और मैं रह गई एक नंबर से। उसने कहा कि मैं रह गई एक नंबर से, एक नंबर। तो जब एक नंबर से रह गई तो सबको पता होना चाहिए कि किस कैटेगरी में तो फॉर्म भरा था और किस कैटेगरी से नंबर से रह गई थी। तो कोई, देखो, जनता को ये पता रहना जरूरी होता है कि ये कितने नंबर आए और किस कैटेगरी में और कैसे रह गई, कितनी काबिलियत है। जब आप में, एक बताइए, आप में 100 नंबर लाने की तो काबिलियत है नहीं, ठीक है, और आप कैटेगरी में 50 नंबर वाले कैटेगरी में आकर उसमें भी आप पास नहीं हुए, तो आप कौन सी उसमें सोच रहे हो कि क्या वो लोग, वो उस तरह की महिलाएं थानेदार बन के क्या भला करेगी देश का? तो इसलिए सच्चाई बोलती है किरण शेखावत। और किरण शेखावत ऑन ऑन मीडिया बोलती है। किरण शेखावत कभी भी ऐसा नहीं है। किरण शेखावत का एड्रेस भी है, किरण शेखावत ने सोशल साइट पे भी डाल रखा है। बिल्कुल कोर्ट में जाएं, कचहरी में जाएं, थाने में जाएं, उसने तो एक भी एप्लीकेशन नहीं दी मेरे खिलाफ। ऐसा सुनने को आया था कि आरएलपी के लोगों ने आपको वहां से भगा दिया कि हमें किरण शेखावत नहीं चाहिए यहाँ पर। क्या ऐसा हुआ था? यदि ऐसा हुआ है तो वो कोई वीडियो जारी करें। भाई उनके तो हमेशा कैमरे चालू ही तो रहते हैं, वो सोशल साइट पे रहते हैं वो तो ऐसा हुआ है तो कुछ ना कुछ तो उनके पास होगा। यदि ऐसी चीज होती ना, तो वो लोग कब का ही वो वीडियो, वो सब वायरल कर देते और कहते देखो जी हमने ऐसा कर दिया किरण शेखावत के साथ, ये ऐसा कर दिया। तो क्या होता, खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे वाली बात है ना। तो जब मैं वहां से आके इस तरफ आ गई, तो उन लोगों ने ये बहाना कर दिया। ऐसा कुछ नहीं है। आराम से मैं 8 बजे वहां थी, वहां 8 बजे तक, और मैंने अपना मन बदल लिया था। एक इल्जाम ये भी था कि किरण शेखावत यहाँ पर सिर्फ सबूत इकट्ठे करने आई है। क्या ऐसा था? हाँ, इसमें भी आप सोच लीजिए कि सबूत तो लिए थे हमने। मतलब ये तो मान ही गए वो लोग कि हमारे पास यहाँ कुछ लोग गलत थे और किरण शेखावत ने सबूत इकट्ठे किए, और सबूत तो मुझे मिले हैं वहां पे। हनुमान बेनीवाल के खिलाफ भी मिले? नहीं नहीं, देखो, वो एक नेता है, और कोई भी नेता हो, वो अपना प्रदर्शन कर रहे हैं या कोई भी जनता कुछ भी कह देती है कि भाई ये काम हमारा करना है, तो नेता का काम होता है, वो किसी भी पार्टी का नेता हो वो काम करता है अपना, ठीक है। उसके नीचे जो लोग कह रहे हैं कि मैं 10वीं पास हूँ, मैं 12वीं पास हूँ, मैं थानेदार हूँ, मैं टीचर हूँ, मैं पीटीआई हूँ ना, हमें तो उनके सबूत इकट्ठा करने हैं कि जो आपके साथ लगे हैं ये लोग गलत हैं। और मैं कह रही हूँ, उस लड़की ने एक बयान दिया था कि मैं थानेदार बन के रहूंगी। तो देखते हैं, देखे दोबारा फर भर्ती आ गई है, कैटेगरी में फार्म भरती है या ओबीसी में फार्म भर के थानेदार बनती है, यही किरण शेखावत तो यही है अभी तक। इसके बाद आप चली जाती है उन अभ्यर्थियों के पास जो एसआई भर्ती को रद्द नहीं करवाना चाहते थे। बिल्कुल। फिर किरण शेखावत एक मोर्चा खोल देती है फेसबुक पर। नया नया फेसबुक नहीं नहीं, आपको नहीं कहूंगी, आप तो पुरानी हो गई। एक बात, ये मोर्चा आपने खोल दिया, दमादम गालियां बरसा रही हैं आप आरएलपी पर। ऐसा क्या हो जाता है कि किरण शेखावत की जो सरल भाषा है वो अचानक से भाषा ही चेंज हो जाती है, गालियां किरण शेखावत के मुंह से निकलने लग जाती हैं? देखिए क्या होता है, जब हम एक दूसरे को एक एक बार समझाते हैं, दोबारा समझाते हैं, 3 बार समझाते हैं, और जो नहीं समझता है ना, तो उसको उसी की भाषा में समझाते हैं तो वो उसी की भाषा में समझता है, और वो चुप हो जाता है। इन्होंने क्या किया, एक बूम चलाया मुझे बार बार में कॉल करने का, मैसेज करने का, और अभद्र कमेंट करने का। तो मैंने कम से कम, मैं बताऊं कि मैंने कम से कम 10-12 हज़ार लोगों को ब्लॉक मार रखा है। किसने चलाया ये बूम? ये आरएलपी के सारे ही कार्यकर्ता खराब नहीं है, मैं नहीं बोलती कि सारे, ये बहुत अच्छे भाई भी हैं। मैंने एक दो आरएलपी के भाइयों की पोस्ट भी लगाई थी जन्मदिन वगैरह की, तो मैं ये नहीं बोलती कि पूरे ही आरएलपी के लोग खराब हैं या किस तरीके से।
कुछ एक लोग अच्छे भी लोग हैं जो सम्मान करते हैं, महिलाओं का आदर करते हैं, नीचे कमेंट भी लिखते हैं कि महिलाओं का सम्मान करो, महिलाओं का आदर करो। पर उसी में से कुछ एक लोग हैं जो इस तरीके से, मतलब उनको यही नहीं पता कि वो उनके घर में बहन बेटी है या नहीं है, मतलब वो इस तरह के अभद्र कमेंट करते हैं। तो एक बार ऐसा फील होता है कि क्या उनके घर की बहन-बेटियाँ सुरक्षित हैं? क्या जिस तरीके से वो कमेंट लिखे जाते हैं, उसमें ये लगता है कि मुझे नहीं लगता है कि उनके घर की बहन-बेटियाँ जो हैं वो सुरक्षित हैं। बिल्कुल भी सुरक्षित नहीं हो सकती। तो मैंने उसी भाषा में उनको समझाया था और वो उसी भाषा में समझी थी। इसलिए गालियाँ भी पीएचडी कर रखी है उनमें भी मैंने। ऐसा क्या कह दिया था आरएलपी के कार्यकर्ताओं ने किरण शेखावत को कि किरण शेखावत तिलमिला उठी अचानक से? नहीं, देखिए, कहना, कटाक्ष कहना कोई बात नहीं है, बोल दो, राजनीति के बारे में बोल दो, वो बोल दो। पर वो तो ना फ़ोटो एडिट करके फ़ोटो लगा देना। हाँ, इस पर भी आऊंगी मैं। हाँ, फ़ोटो एडिट करके इन्होंने फ़ोटो लगाई, तो फिर बाद में मुझे बोलते वीडियो, तो मैंने कहा भाई बिल्कुल वीडियो लगाओ तो सही, होता तो लगा देता। उस एक फ़ोटो को लेकर इन्होंने वायरल किया और बहुत अभद्र शब्द लिखे, अश्लील शब्द लिखे। तो वो चीज़ और ऐसे-ऐसे गालियाँ लिख रहे हैं, क्योंकि इनके देखो एक बात बता दूँ मैं आपको, ये लोग फ़ोन करके बोलते हैं कि आधा घंटा में आ रहे हैं, गोली मार देंगे। है ना? 1-2 मेरे पास वो पड़े भी हैं, वीडियोज़ बनाए हुए इनके, और मुकदमा भी दर्ज है इनके खिलाफ। तो इसमें बोला कि सुखदेव सिंह जी के जैसे चीथड़े करे थे वैसे तेरे चीथड़े 45 मिनट में कर देंगे। अब वो 45 मिनट कह रही, 45 दिन हो गए थे। एड्रेस कहियो ना, एड्रेस मांगा, मैंने एड्रेस दे दिया मेरा कि भाई ये एड्रेस रहा। तो ये क्या है, सिर्फ सोशल मीडिया के कीड़े हैं जो ऐसा बक देते हैं, बोल देते हैं। उनको ये नहीं पता, जब मुझे कोई फ़ोन नंबर मिल जाए तो मैं फ़ोन करती तो फ़ोन ही नहीं उठाते। क्या तो आपको पता था ये लोग आरएलपी के हैं? बिल्कुल है, जैसे फ़ेसबुक आईडी है तो उसमें आरएलपी लिखा है, फ़ोटोज़ हैं, वो सारी चीज़ें हैं। उसके बाद देखो, जाट समाज भी एक सभ्य समाज है। ऐसा नहीं कि असभ्य समाज है। आज पढ़ा लिखा एक सभ्य समाज है। कुछ किसी भी समाज हो, चाहे चाहे जाट समाज हो, राजपूत समाज हो, ब्राह्मण समाज हो या अन्य समाज हो, हर समाज में कुछ असामाजिक तत्व मिलते हैं जिनके कारण समाज को कई बार नीचा भी देखना पड़ता है। समाज के जो सभ्य लोग हैं वो कहते हैं कि ये क्या है, किस तरह से लिख रहे हैं। किसी भी बहन बेटी के लिए, चाहे, अच्छा एक और आपको बीच में बात बताऊं आपको, जैसे कोई भी मीडिया आके मेरी बाइट लेता है, अब उसमें महिलाएं हैं, बच्चियां हैं, वो बाइट ले रही है, तो उनके लिए भी नीचे अभद्र और अश्लील शब्द लिखते हैं। तो उनकी तो ड्यूटी है, वो तो अपना काम कर रही है। उनका क्या है, वो तो पक्ष भी दिखाएंगी, वो पक्ष भी दिखाएंगी, दोनों ही काम करेंगे ना। तो इनका एक आदत है इन लोगों की। और ये लोग बूम एकदम से बूम करते हैं तो कोई तो हार जाता है। और इन्होंने मुझे भी बहुत टॉर्चर किया कि फेसबुक बंद कर दे, फेसबुक मत चला। तो भाई मेरे इनके खेत की घर की थोड़ी ना, जो फेसबुक नहीं चलाऊंगी तो मेरा राज है, मैं करूंगी, मेरी फेसबुक है। इन्होंने मेरी फेसबुक को बंद कराने की भी बहुत कोशिश की, मेरी ब्लू टिक पे है इसलिए बंद नहीं हो पाई। हर चीज इन्होंने जितनी भी कोशिश करनी है, सब इनकी कोशिशें नाकाम हुई। किरण शेखावत के ऊपर इनकी कोशिशें, मतलब जो ये कोशिशें थी वो सारी कोशिशें नाकाम हो गई। और किरण शेखावत तो आज भी वैसी है, आगे भी वैसी रहेगी, और पहले भी वैसी थी। ये सारी चीजें जो घटनाक्रम आपके साथ हुआ, जो भी गाली गलौज लोगों ने अभद्र भाषा का प्रयोग किया, जैसे भी आपको धमका रहे थे, क्या इस विषय में हनुमान बेनीवाल जी से बात करने की कोशिश की आपने? उनको कहा कि आपके कार्यकर्ता मेरे साथ ऐसा कर रहे हैं? बिल्कुल, उनके निजी सहायक जो हैं, हम्म। उनके पीए को, उनके साथ जो 2-3 जैसे रमेश जी हैं, या और जो नाम भूल गई मैं, उनको सबको मैंने वो स्क्रीनशॉट भेजे हैं, फ़ोटोज़ भेजी हैं, वीडियोज़ भेजे हैं, और इनके खुद ख़ास लोगों ने ये सब चीज़ किया। तो इनको इस चीज़ की जानकारी तो मत मुझे पता है कि इनको जानकारी थी इस चीज़ की, पूरी जानकारी थी। पर ये इन्होंने एक दो बार कहा भी कि किसी को क्यों चर्चा में बना रहे हो, वैसा कर रहे हो, पर ऐसा नहीं। इन्होंने बोला, एक सांसद होने के नाते इनको ये बोलना चाहिए कि किसी भी महिला के ऊपर अभद्र भाषा या अभद्र टिप्पणी ना करें, अश्लील टिप्पणी ना करें। क्योंकि महिला, देखिए, आज वो भी उसी महिला के पेट से है। हम्म। कोई महिला उनकी बहन है, कोई उनका उनकी पत्नी है, और कोई उनकी माँ है। मैं भी महिला हूँ, मैं अलग तो नहीं हूँ। पर इन्होंने एक नारी सम्मान को जो है बहुत बड़ी ठेस पहुंचाई है। और वो नारी सम्मान देखिए, जरूर इनके लिए बहुत बड़ा एक घातक बनेगा। इनके चुनावों में इनको इस चीज की बिल्कुल रिजल्ट मिलेगा, बहुत जल्दी मिलेगा। आगे मिल गया और अब मिलेगा।
मतलब हनुमान बेनीवाल महिलाओं के लिए गंदी भाषा का प्रयोग करते हैं। हाँ, बिल्कुल। देखो एक बात बताना चाहूँगी, आपने बहुत सारे वीडियो देखे होंगे। मान-सम्मान तो बिल्कुल भी नहीं है। ना नागौर सांसद हनुमान बेनीवाल जी की भाषा में है, ना ही इनके कार्यकर्ताओं की भाषा में है। क्योंकि देखिए हमारी माननीय वसुंधरा राजे सिंधिया, उनके लिए किस तरह की भाषा का प्रयोग इन्होंने किया। इनकी स्वयं की समाज की 2 एमएलए और एमपी रही हैं। एक तो वो वहाँ से ओसिया से रही हैं, हम्म। दिया मदेरणा। उनके लिए किस तरह की इन्होंने भाषा, और अच्छा ये सोचते हैं कि ये भाषा बोलते हैं तो इनके कार्यकर्ता बड़े ठहाके लेके हंसते हैं, तो ये सोचते हैं इससे मेरी फॉलोइंग बढ़ रही है। इससे फॉलोइंग नहीं बढ़ रही। वो लोग हैं, एक बात बताइए कि पूरे राजस्थान में हम्म। 1 करोड़ से भी ज्यादा जनसंख्या है। उसमें से आपके थोड़े थोड़े लोग पूरे राजस्थान से उसमें कमेंट लिख रहे हैं और फॉलोअर बन रहे हैं, पर आपके वोट तो नहीं है ना वो। आप वोट पे ध्यान रखिए कि आपके वोट कितने, चाहे आपके 10 कमेंट आ जाएं, पर वो 10 के 10 आपके वोट होने चाहिए। और आपके 10,000 कमेंट आ जाएं और वो उसमें आपके वोट 10 ही नहीं है, तो ये माइनस पॉइंट है उनका। ये अब आप दोनों की पर्सनल दुश्मनी बन गई। नहीं नहीं, देखिए राजनीति में ऐसा कुछ नहीं है। राजनीति, देखो एक बताऊं, राजनीति में कभी भी कोई किसी का पर्सनल दुश्मन नहीं होता, ना कोई पर्सनल दोस्त होता है। वो अपनी राजनीति कर रहे हैं, मैं अपनी राजनीति कर रही हूँ। इसलिए ऐसा कुछ भी नहीं है कि मेरी और हनुमान जी की कोई पर्सनल दुश्मनी। क्यों पर्सनल दुश्मनी क्या होगी भाई? कौन सी उनको मेरा खेत ले लिया या मैंने उनका खेत ले लिया? तो ऐसा कुछ नहीं है। वो हमें कभी भी सामने मिलेंगे तो वो भी मेरे से बात करेंगे और मैं भी उनसे बात करूंगी। तो ऐसा कुछ नहीं है कि पर्सनल दुश्मनी। ये तो जो लोग हैं वो लोग कर रहे हैं, और जो कर रहे हैं उनके साथ, उनके खिलाफ एफआईआर भी दर्ज है और उनके साथ पर्सनल दुश्मनी है। आपने कितने दुश्मन बना लिए इस दौरान? देखिए, धरातल पे देखा जाए तो मेरा एक भी दुश्मन नहीं है ना? धरातल पे देखा जाए तो मेरा एक फिर भी आप दुश्मन नहीं है। एफआईआर किसके खिलाफ दर्ज करवा रही थी? क्यों आप लाइव आकर लोगों को गालियां दे रही थी? क्यों आप लोगों को टारगेट कर रही थी देखिए, फिर? वो मैं आपको वही बोल रही हूँ ना कि पर्सनल दुश्मन का मतलब होता है कि आज आपके घर आया गया कोई, हम्म। आपके घर आके तोड़ फोड़ कर गया, या आप जैसे मैं स्कूटी पे चलती हूँ, कई बार बोलते हैं लोग गाड़ी से क्यों नहीं जाती हो, मेरी गाड़ी खड़ी है पर मैं स्कूटी से जाती हूँ आती हूँ, है हम्म। ना? तो वो होती है दुश्मनी। हम्म। और आप एक अमेरिका में बैठ के, आज मैं यहाँ पर बैठी हूँ और अमेरिका के राष्ट्रपति को गालियां दे दूं, हम्म। तो वो कोई एक वो नहीं है। जिन्होंने मेरा पर्सनल जो फोटोज वगैरह जिस तरीके से एडिट की है, उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज है। और एक बताऊं, ये करना चाहिए, जिससे क्या है, दूसरी मात्र शक्ति को एक सहायता मिलेगी। दूसरी मात्र शक्ति खड़ी होगी कि किसी ने उसके साथ यदि इस तरह का किसी और महिला के साथ कर ले, उसको दबाने के लिए, उसकी आवाज को बंद करने के लिए, तो वो क्या करेगी? सुसाइड कर लेगी, आत्महत्या कर लेगी। आज किरण शेखावत जो है, राजस्थान नहीं, भारत की नारी शक्ति के लिए एक मतलब मैं बता रही हूँ कि एक ऐसा है कि वाकई में किरण शेखावत बनूं, हम्म। एक उनके लिए मैं बहुत बड़ी आइडियल बनी हुई हूँ। वो लड़ने के लिए सक्षम हो रही है। वो कह रही है देखो किरण शेखावत, तो 36 कौम की बहन बेटियां बोलती है देखो किरण शेखावत है जो लड़ रही है। और वाकई में लड़ना चाहिए, अपने स्वाभिमान के लिए लड़ना चाहिए, अपने संघर्ष के लिए लड़ना चाहिए। और वो मैं लड़ रही हूँ और आगे तक भी लड़ती रहूंगी। और मैं तो हमेशा मुस्कुराती रहती हूँ। लोग बोलते हैं इसका मकान नहीं है, मैं तो मकान भी है मेरा, सब कुछ है मेरा। तो बोलने का कुछ नहीं है। देखो, फेम किसकी बढ़ेगी? हम्म। गालियां कौन किसको देगा? आप कुछ कर रहे होंगे तभी तो देंगे ना। आप कुछ कर ही नहीं रहे होंगे, घर में रोटी बना के रह रहे होंगे, तो आपको गालियां क्यों देंगे? आप कुछ काम करेंगी तो आपको लोग दो गालियां देंगे कि नहीं, धक्का देंगे कि आप ये काम मत करो। और मैं बखूबी मैं जो कहती हूँ वो मैं काम करती हूँ। मैं किसी को अश्लील अभद्र गालियां नहीं निकालती हूँ। हनुमान जी तो आप देखिएगा, मैंने कभी भी हनुमान जी को कोई अशब्द या अभद्र गालियां निकाली कोई भी वीडियो में देखिए नहीं। राजनीतिक है, राजनीति में भाषा बोलना, एक दूसरे पे कटाक्ष, ये तो एक लगता रहता है। आरएलपी में किरण शेखावत को प्रदेश अध्यक्ष का पद नहीं मिला, इससे भी किरण शेखावत बौखला गई। देखिए, आपको एक और चीज बता दूं, ना तो ऐसी कोई बात थी, क्योंकि मेरे पास बीजेपी में अच्छा पद है, हम्म। ठीक है। और ये दूर दूर तक ऐसी कोई बात नहीं थी, ना ही मैं, एक बताइए, मैं आरएलपी में क्यों जाऊंगी जब मेरी बीजेपी जैसी नेशनल एक बहुत बड़ी पार्टी, राष्ट्रीय पार्टी है जिसका वर्चस्व है, उसमें मेरे पास जिले के 2-2 पद हैं, तो मैं उस पार्टी के उसके लिए क्यों जाऊंगी? तो ये तो बात बहुत गलत है, मिथ्या है कि इस तरह की कोई बात। और जिंदगी में मुझे ऐसा कहना कि किरण शेखावत को 10 करोड़ रुपए दें और आरएलपी का प्रदेश अध्यक्ष, तो भी आप ऑन कैमरा बोल रही हूँ
जिंदगी में कभी नहीं बनती हूँ। क्योंकि मैं देखिए पता क्या है, मैं ये चीज जान चुकी थी। इनके जो एक महिला थी, बॉक्सर थी शायद, वो इनके उसमें आई थी, तो उनके साथ जो हुआ था, और जिस पार्टी का वजूद नहीं, जिस पार्टी की मान सम्मान नहीं, इज्जत नहीं है, तो उसमें कहाँ आदमी क्यों अपना अपना देखो। पार्टी में जब भी कोई आदमी है अपना एक राजनीतिक कैरियर देखेगा। हम्म। एक नेशनल और राष्ट्रीय पार्टी से निकल के वो नीचे की किसी पार्टी से क्यों आएगा बताइए। तो ये तो मिथ्या है सारी बातें, ऐसा कुछ कभी नहीं था। चाहे आप हनुमान जी से पूछ लीजिए, ऐसी कभी कोई बात ही, कोई चर्चा ही नहीं ऐसी। एक फोटो बड़ा वायरल हुआ था आपका हर सोशल साइट पे। मतलब वो 5-10 दिन तक तो ऐसा था, किरण शिकावत, किरण शिकावत। कितना पुराना है वो फोटो? देखिए मैं बात बताऊं आपको, ये फोटो जो है, अब तो स्वर्गवास हो गया हमारे बड़े भाई साहब सुखदेव सिंह जी गोगा मेडी का। उनके खिलाफ मुकदमा भी दर्ज हुआ था इस फोटो के लिए। इन उनका कोई एक मामला हुआ था। हम्म। उस मामले को इन्होंने दबाने के लिए मुझे पहले कहा कि इस मामले को दबाना है बोल के। मैं उस चीज़ को नहीं मानी। वो उन्हीं के साथ कोई महिला रहती थी, उसी का मामला था, तो मैंने उसका सपोर्ट कर दिया। सामाजिक कार्य होने के नाते देखो, मेरे पास कोई भी आएगा मैं सपोर्ट करूंगी। तो उसको दबाने के लिए उन्होंने मुझे बदनाम करने के लिए वो एडिट किया फोटो, एडिट करके वो वायरल किया था। तो ये 2015 की बात है। तो मतलब उस फोटो में आप को एडिट किया गया है, बिल्कुल एडिट, सरासर झूठ है ये फोटो। बिल्कुल सरासर झूठ है। और वो 2015 से है और 2025 आ गया। तो देखिए क्या होता है, आदमी 10 साल से एक ही चीज जो, तो उसका कोई फर्क पड़ता नहीं इंसान पे। नई चीज इनके पास ये बोलते थे कि नई चीज ये है, फिर उन्होंने क्या किया देखो मैं एक और बताऊं। मैं कमिश्नर ऑफिस गई थी, अपने अपने एक तरीका होता है जाने का। तो मैं मतलब भरी धूप में अपना एक प्रदर्शन करने के लिए अकेली लौटती हुई गई थी। तो इसको भी इन्होंने, तो उस वीडियो को भी बहुत वायरल किया। पर मैं धन्यवाद करती हूँ हनुमान जी बेनीवाल के कार्यकर्ताओं का, कि आज बिना पैसे के इतना प्रचार कर दिया है मेरा, फेमस कर दिया इतना आपको। फेमस कर दिया है कि जहां भी जाती हूँ तो बोलते हैं अरे आप किरण शेखावत ही हो ना। तो कल को मैं चुनाव लड़ती हूँ तो मुझे कहीं पैसा खर्च नहीं करता, मतलब एक फेस बना दिया है ना। तो वो, ये बहुत बहुत धन्यवाद उनके कार्यकर्ताओं का। और भी वो मेरा प्रचार करें, बहुत ही अच्छी बात है। अब तो आप खुद ही एक प्रचारक बन गई हैं। सोशल मीडिया के कोई दिन ऐसा नहीं जाता होगा, या 2-3 घंटे ऐसे नहीं जाते होंगे जिसमें आपकी पोस्ट नहीं आती होंगी। लताड़ने का काम बखूबी तरीके से सीख लिया आपने। देखिए, हमेशा क्या है कि आपने देखा होगा कि अंत अंत काल से, भगवान के काल से महिला का नाम हमेशा आगे रहा है ना महिला का नाम। तो मेरा एक शुरू से रहता है कि मैं जो है सच्चाई लिखूं, सत्य लिखूं, और सत्य में लोगों को पता चले कि ये सच है और ये झूठ है। तो सत्य के साथ हमेशा थी और सत्य के साथ हमेशा रहूंगी। और एक और बता दूं कि मैं गीता पढ़ती हूँ डेली, तो उसमें भी यही है कि सत्य का साथ दो। तो मैं सत्य का ही साथ देती हूँ। अब आप उन सदस्यों के साथ हैं, उन अभ्यर्थियों के साथ हैं जो भर्ती को वापस रखना चाहते हैं कि जैसे यथावत थी वैसे ही रहे। कि कहाँ तक ये निर्णय पहुंचा? डीबी क्या लगता है, डीबी क्या फैसला देगी? देखो, अ, अभी तक अभ्यर्थियों के पक्ष में है। और हमेशा ही देखो, ये फर्स्ट बैच का है। हम आदरणीय, देखो न्यायालय का सम्मान करते हैं। हम न्यायालय के खिलाफ कोई भी, आज न्यायालय नहीं हो तो हमारे नेता एक दिन में भारत को बेच के खा जाएं। तो हम न्यायालय का सम्मान करते हैं, न्यायालय से ऊपर कुछ भी नहीं है। पर न्यायालय में भी देखिए, फर्स्ट बेंच है, डीबी डबल बेंच है, फिर सुप्रीम कोर्ट है। तो जो सच्चे हैं वो अपनी लड़ाई लड़ेंगे। और देखिए, न्यायालय द कानून क्या देखता है कि उसमें सच्चाई दिखता है। तो वो उनकी है कि उनकी उम्मीद है, और हमारी सबकी उम्मीद है कि ऐसा ही भर्ती जो है यथावत रहेगी, जीतेंगे वो कैंडिडेट। एसओजी के एडीजी वीके सिंह इन दोनों छाए हुए हैं सोशल मीडिया पे भी और मीडिया में भी। लेकिन जो अभ्यर्थी हैं वो इल्जाम लगा रहे हैं कि कहीं ना कहीं एसओजी ने अभ्यर्थियों के साथ नाइंसाफी की है। कैसे? हाँ, ये बात सही है। जैसे मैंने भी सुना था, वीके सिंह जी का एक वीडियो था कि 400 अभ्यर्थी जो हैं वो गलत हैं। और मैंने जो कोर्ट की देखी जिसमें उन्होंने सबमिट की है, उसमें उन्होंने 759 या 69, मतलब एग्जैक्ट नहीं बता सकती मैं, तो 750 के आसपास का उन्होंने डेटा दिया है कि वो अभ्यर्थी सही है, उनके ऊपर कोई भी ब्लेम नहीं लगा हुआ है, उनका ही है ये। और देखो क्या होता है कि धरातल पे बात करनी चाहिए, कोर्ट के बेस पे बात करनी चाहिए।
वीके सिंह जी सम्मानीय पद पर हैं, बहुत ऊंचे पद पर हैं। उनको भी मीडिया में इस तरह के कोई भी बयान जो है तथ्य के साथ देने चाहिए, बिना तथ्य उनको भी इस तरह का कोई भी बयान नहीं देना चाहिए, जिससे कि जनता को ठेस पहुंचे और जनता फिर उनके खिलाफ ये बोले कि नहीं, आपने ये गलत बोला और ये सही है। एक तरफ तो वीके सिंह जी कह रहे कि 400 अभ्यर्थी फर्जी हैं, एक तरफ 750 को सही ठहरा दिया उन्होंने। बिल्कुल आपको अभी वो टेबल पे पेपर पड़ा था, नहीं मैं आपको पेपर भी दिखा देती है आपके ऑन कैमरा, कि 700 समथिंग 750 के मतलब 10 5 ऊपर 10 5 नीचे उन्होंने सही ठहराया है। कोर्ट का है, कोर्ट में दिया हुआ है कि ये अभ्यर्थी सही है। एक आखिरी सवाल के साथ इस वार्ता को खत्म करूंगी। दो नेता थे जो एसआई भर्ती परीक्षा को रद्द करवाना चाहते थे, बखूबी नाम तो आप भी जानती, फिर भी मैं ले देती हूँ। एक तरफ थे किरोड़ी लाल मीणा जी, जिन्होंने शुरुआत की थी, फिर अब वो कहाँ चले गए बीच में तो वो वही जानते हैं, क्योंकि मंत्री का पद मिल गया था उन्हें, तो शायद वो वहां बिजी थे। फिर आ जाते हैं हनुमान बेनीवाल जी, 127 दिन उन्होंने भी संघर्ष कर लिया। जश्न पूरी रात चला, 12:30 बजे तक, जो कमिश्नरेट के सामने डीजे बजा है, मुझे लगता है मुझसे ज्यादा आपको जानकारी होगी इस बात की। और वही डीजे थोड़ी देर बाद जो है किरोड़ी लाल मीणा जी के घर पर भी बजता है। तो क्या है ये? देखिए ये डीजे बजाना और ये चीजें, एक चाहे वो मंत्री जी हों चाहे वो सांसद हों, एक वो बहुत सभ्य पद पे बैठे हैं, सम्मानीय पद पे बैठे हैं, तो ये कोई जश्न या खुशी या वो मुझे नहीं लगता, क्योंकि डीजे का मतलब होता है कि कोई ब्याह शादी हो, कोई बच्चा हो या कोई मंत्री बन गया, एमएलए बन गया, एमपी बन गया, तब हम ये डीजे बजाते हैं। आपको पता है कि इतने परिवारों में बेघर कितने परिवार में कितने परिवारों के चूल्हे नहीं जले, तो ये डीजे बनाने वाला तो बड़ा बेतुका था, कोई अच्छी बात नहीं थी ये डीजे बजाना। तो मेरे हिसाब से डीजे जब बजाते, जब बिल्कुल ऑथेंटिक जो है, ऑथेंटिक खबर आ जाती कि भाई बिल्कुल कर दी वर्दी टाँक दी घर टाटा बाय बाय, तब बजाते ना, तब तो थोड़ा मजा आता। अभी तो अधरझूल है, रद्द कहाँ हुई है बता दो। डीबी में रद्द होती तो डीबी में जाते के, डीबी में चले गए। तो ये चीजें ना जो एक ये प्रोपोगंडा है, राजनीतिक प्रोपोगंडा है, सोशल साइड पे आना, रील बनाने वाला प्रोपोगंडा, और ऐसा कुछ नहीं है। एक और सवाल पूछ लेते हैं इसी पर। आप जितने सवाल ए, पूछे मैं सबका ए, जवाब दूंगा। एक एक मौका मिल गया किरण शेखावत को आरएलपी में, आपको अब बड़ा पद मिल जाता है, आरएलपी आपको शायद सम्मान वापस बुलाती है, क्या कदम रहेगा किरण शेखावत का? देखिए ना तो मेरा कभी आरएलपी में जाने का था, और ना ही मैं कर भी, क्योंकि देखो अपनी अपनी एक विचारधारा होती है। मेरी विचारधारा उनसे 0% भी नहीं मिलती है। हम विचारधारा के साथ चलने वाले हैं, हम हिंदुत्व की पार्टी के साथ चलने वाले हैं, हम हिंदुत्व के लोग हैं। तो ऐसा कभी हो ही नहीं सकता कि सम्मान से बुलाएं और मैं जाऊं, और ऐसा कभी भी नहीं हो सकता कि मैं उस पार्टी में कभी भी मैं नहीं जाऊंगी, ना मैं उस पार्टी के बैनर के तले कभी चुनाव लड़ूंगी, ये मेरा वादा है। चलिए, बहुत शुक्रिया किरण जी, कई सारी बातें थी जो आपके साथ करनी जरूरी थी, फिर मौका मिलेगा तो फिर करेंगे। देखिए, ये सवाल जनता के थे और जनता काफी दिन से इनके जवाब मुझसे चाह रही थी कि एक बारी मैं किरण शेखावत जी से मिलूं, और ये सारे आपके जो सवाल है ना, जो क्यूरियोसिटी आपके मन में थी, जितने क्यूरियस आप हो रहे थे कि एक बारी मैं इन सवालों के जवाब ढूंढूं, तो आपके सारे सवालों के जवाब शायद मैंने ढूंढ लिए हैं, और ये जवाब जो है आप तक पहुंच भी गए हैं। खैर, देखते हैं कि फैसला डीबी क्या फैसला देता है एसआई भर्ती को लेकर, और आगे जो है सुप्रीम कोर्ट तक ये बात जाती है तो किस तरीके से जाती है, सुप्रीम कोर्ट इस पर क्या फैसला देता है। लेकिन आप तमाम छोटी बड़ी अपडेट्स के लिए बनी रहिएगा हमारा समाचार के साथ। कैमरा सहयोगी राजकुमार के साथ मैं दिव्या शेखावत, हमारा समाचार। नमस्कार।